हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सिंह एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन में हम पढ़ेंगे सिक्के वाले क्वेश्चंस यानी कॉइन्स वाले क्वेश्चन। सीखेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, वो भी बस 10 सेकेंड के अंदर। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सीखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो वाले क्वेश्चंस को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। जैसे एकदम इजी चीज़ें हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर 100 पैसे होंगे यानी 100 पैसे होगा, इसका हम 1 रुपये कहते हैं, यानी 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा रेशियो किसके, सिक्कों का और रुपए का। यानी ऐसा समझिए, अगर आपको कहीं पर रुपीस का रेशियो दे रखा है, जैसे मान लीजिए 1 रुपीस 50 पैसे और 25 पैसे, इसका रेशियो आप यानी रुपीस का रेशियो दे रखा है कितना, 4, 3 और 2 का। अगर आपको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का रेशियो दिया है, लेकिन ये किस चीज का रेशियो है, रुपए का। रुपए के रेशियो को हमें सिक्के के रेशियो में बदलना आना चाहिए, या फिर उल्टा, अगर सिक्के का रेशियो दिया है तो हमें रुपए के रेशियो में बदलना आना चाहिए। तो ऐसा समझिए आप कि 1 रुपये के रुपए का रेशियो दे रखा है 4, तो ऐसा समझेंगे कि कितने रुपए यहाँ लिखे हुए हैं, 4 रुपए। अब 1 रुपए का अगर सिक्का है और आपके पास 4 रुपए हैं, तो यानी कितने सिक्के हैं आपके पास, आपके पास 4 सिक्के होंगे। अब यहाँ देखिए 50 पैसे के सिक्के हैं और कितना रुपए है आपके पास, 3 रुपए है। तो अगर आपके पास 3 रुपए है, वो भी 50-50 पैसे के रेशियो में है, 50-50 पैसे के सिक्के में है, तो कितना सिक्के हो जाएंगे आपके पास, 6 सिक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 सिक्का हो जाएगा। और अगर आपके पास 2 रुपए हैं और कितने के सिक्के के रूप में है, 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, तो 25 पैसे का अगर 4 सिक्का मिलेगा तो 1 रुपये बनेगा। यानी अगर यहाँ 2 रुपए है तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 8 सिक्के हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 सिक्के होगा। तो ये किस चीज का रेशियो बन गया आपके, यानी रुपए का रेशियो दे रखा था 4, 3, 2, और हमने इसको किस में बदल दिया, सिक्के के रेशियो में 4, 6, 8। आगे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चंस में करेंगे। अब इसका जस्ट अपोजिट आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको सिक्कों का रेशियो दे रखा होगा कहीं पे, ऐसा मानिए कि सिक्कों का रेशियो, इन्हीं सिक्कों का रेशियो दिया होगा 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, और सिक्के का रेशियो दे रखा है 2, 4 और 8, ऐसा करके दिया हुआ है। यानी सिक्कों का रेशियो दिया है 2, 4, 8। अब हमें क्या आना चाहिए कि इसको हमें रुपीस के रेशियो में बदलना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिक्के कितने हैं आपके पास, 2 सिक्के हैं, और कितने रुपए वाले हैं, 1 रुपए वाले। जब 1 रुपए वाले आपके पास 2 सिक्के होंगे तो कितना रुपए बन जाएगा आपका, 2 रुपए बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए 50 पैसे का है सिक्के और कितने सिक्के हैं आपके, 4 सिक्के हैं। तो अगर 4 सिक्के आपके पास 50 पैसे वाले हैं तो कितने रुपए बन गए आपके, 2 रुपए बन गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 सिक्के हैं, कितने के, 25 पैसे के। तो जब 25 पैसे के आपके अगर सिक्के बनेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 8 बन जाएगा। यानी 2 रुपये 25 पैसे के कितने सिक्के से मिलके बनेगा, 8 सिक्कों से मिलके बनेगा। तो यही आपका रेशियो 2, 2, 4 क्या हो जाएगा, रुपीस का रेशियो है, और ये सिक्कों के रेशियो से हमने चेंज कर दिया। यानी आपको क्या आना चाहिए, अगर सिक्कों का रेशियो दे रखा है तो आपको रुपीस का रेशियो निकालना आना चाहिए, और रुपीस का अगर रेशियो दे रखा है तो आपको सिक्कों का रेशियो निकालना आना चाहिए। अगर ये चीज आती है तो ये क्वेश्चन आपसे केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा, वो भी बिना कॉपी और पेन के। तो चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये आपको रेशियो दे रखा है, कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। तो हम पहले ऐसा करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 रुपए का है तो इधर लिख लिया हमने 1 रुपीस, फिर उसके बाद 50 पैसे का है तो यहाँ हमने लिख दिया 50 पैसे, और फिर उसके बाद 25 पैसे का है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25 पैसे। यहाँ पे ये 378 क्या दे रखा है, सिक्का दे रखा है। तो 378 सिक्का दे रखा है, तो हमें रेशियो किसका चाहिए होगा, सिक्के का ही चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि हम रेशियो जिसका होगा उसी की वैल्यू के बराबर रख सकते हैं। यानी अगर 378 ये वैल्यू सिक्कों की है तो हम सिक्कों के रेशियो के
के बराबर रख सकते हैं। अगर ये रुपए का होता तो हम रुपए के रेशियो के बराबर होंगे, जिसका रेशियो होगा हम उसके इक्वल इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेशियो दे रखा है आपको, ये किस चीज का दे रखा है? सिक्कों के मूल्यों का दे रखा है, यानी ये मूल्य का है, यानी ये रुपए का रेशियो है। अब यहाँ पे रुपए का रेशियो है कितना? 13, 11 और 7। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दे रखा है किसका? रुपए का, यानी 13 रेशियो, 11 रेशियो और 7 रेशियो ये रुपए का है। अब हमें, और यहाँ पे वैल्यू किसकी दी है? सिक्कों की दी है। तो 378 क्या है आपका? सिक्का। तो इसे हमें सिक्के के रेशियो में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सिक्के के रेशियो में बदलते हैं इसको। तो जरा ये बताइए, अगर 1 रुपए के सिक्के के रूप में आपके पास 13 रुपए हैं तो कितने सिक्के होंगे? 13 सिक्के होंगे। तो इसका मतलब इसका रेशियो तो 13 ही होगा। अब यहाँ देखिए रुपए कितना है? 11 रुपए, और कितने के सिक्के के रूप में है आपके पास? 50 पैसे। तो कितने सिक्के हो जाएंगे भाई? 1 रुपए में 2 सिक्के बनेंगे, तो 11 रुपए में 22 सिक्के बनेंगे, यानी 50 पैसे के अगर हम 22 सिक्के ले आएंगे तो वो 11 रुपए बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसको 22 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, लेकिन है क्या? रुपए हैं। कितना रुपए है? 7 रुपए है। तो जरा बताइए 25 पैसे के सिक्कों के रूप में अगर हमें 7 रुपए बनाना है तो कितना लाना पड़ेगा? तो 7 चौक 28। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रेशियो आ गया? हमारे पास सिक्के का रेशियो आ गया 13, 22 और 28 आ गया है। अब इस 13, 22, 28 को हम क्या करेंगे? सिक्कों के बराबर रखेंगे। यानी समझिए ये 1 रुपए के 13 सिक्के, ये एक 50 पैसे के 22 सिक्के और ये 25 पैसे के 28 सिक्के। अगर हम सबको जोड़ लें, यानी 13 को जोड़ लें, 22 को जोड़ लें, 28 को जोड़ लें, तो ये हमारा कितना बन जाता है? तो ये बन जाएगा आपका 8 2 10, 3 13, 3 और यहाँ पे 2 2 4 1 5 और 6, यानी 63 बन जाएगा। और ये 63 नहीं दिया है, 63 नहीं दे रखा है। कितना दे रखा है? कितने सिक्के दे रखा है? 378। हमारा निकला है 63, क्वेश्चन में दे रखा है 378। अब इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा? आपके 6 बार में चला जाएगा। यानी 1 किसके बराबर है? आपके 6 के बराबर है। और आपसे पूछा कितना है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रखा है। तो यहाँ सिक्के 50 पैसे के कितने हैं? 22। 1 का मान अगर 6 है तो 22 का मान कितना होगा? 22 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 आ जाएगा। तो ये 132 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसे हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के अनुपात दे रखे हैं। यानी किस चीज़ का अनुपात है? ये सिक्कों का अनुपात है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 रुपीज़ 50 पैसे 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको। सिक्कों का कितना अनुपात दे रखा है? तो 5 6 8, यानी इसका 5 है, इसका 6 है और इसका 8 है। ये यहाँ पे जो दे रखा है आपको कुल इतने रुपए हैं। तो यहाँ पे इतने रुपए दे रखा है। तो रुपए हम कितना दे रखा है? इधर देखिए रुपए आपको दे रखा है 210। तो इधर हम कर लेते हैं 210। अब दिक्कत ये है कि ये अनुपात किसका दिया है? सिक्कों का, और हमें ये वैल्यू किसकी दी है? रुपए की। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रुपए का रेशियो यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो केवल सिक्के का रेशियो है, तो सिक्के के रेशियो से रुपए का रेशियो हम बनाएंगे। अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपए हुआ? 5 रुपए हुआ। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितना रुपए हुआ? 3 रुपए हुआ। और अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितना रुपए हुआ? 2 रुपए हुआ। यानी ये आपका 5 3 2 किसका रेशियो आ गया? रुपए का रेशियो आ गया। अब इसी को जोड़ के हम किसके बराबर रख देंगे? 210 के बराबर। तो 5 3 8 और 2 10, यानी 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 210। तो 1 की वैल्यू 21 आ जाएगी। 1 की वैल्यू आ गई 21। अब जिसको हमें निकालना है उसमें 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रखा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों कितने हैं? 8। इसका मतलब हमें 1 का मतलब 28 है, तो 8 का मतलब निकालना है तो इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, 8 दून कितना हो जाएगा? 16। यानी 168 सिक्के आपके पास 25 पैसों के होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के
सिक्के हैं। अब इस 10 पैसे को देख के हमें डरना नहीं है, चीज़ वही करना है, चाहे आपके पास 10 पैसे 5 पैसे कितने पैसे के भी सिक्कों का रेशियो दिया है, काम वही करेंगे, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो 10 पैसे के सिक्के 3 4 10 के अनुपात में है। यदि इनका मूल्य जो है 102 रुपये है तो 10 पैसे को सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। तो दो ही चीज़ देखना होता है कि जो रेशियो दिया है वो किस चीज़ का दिया है और जो वैल्यू दी है वो किस चीज़ की दी है। तो यहाँ पे रेशियो जो 3 4 10 है वो सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिक्कों का अनुपात ये है। और कितने कितने का सिक्का है, 1 रुपीस का है, 50 पैसे का है और 10 पैसे का है। कितना दिया है, इसका 3 दिया है, इसका 4 दिया है और इसका 10 दिया है। और यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो रुपए की है, यानी हमें रुपए का भी क्या चाहिए, रेशियो चाहिए होगा। तो सिक्कों से हमें रेशियो निकालना आना चाहिए। देखिए 1 रुपए का अगर आपके पास 3 सिक्का है तो कितना रुपए बना, 3 रुपए बन गया। 50 पैसे का अगर 4 सिक्का है तो 2 बन गया। और 10 पैसे का अगर 10 सिक्का है तो 100 पैसे का 1 रुपए बनता है, तो 10 दाम 100 हुआ, यानी 100 रुपए 100 पैसे ही बना। तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपए बना। तो 10 पैसे का अगर हम 10 सिक्का लेंगे तो 1 रुपए बनेगा। अब ये सारा आपका क्या आ गया, रुपए का रेशियो आ गया। इनको जोड़ के किसके बराबर रख देंगे, जो आपको दे रखा है। तो यहाँ 102 रुपए दे रखा है तो हम इस 102 को इधर लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे। 3 2 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। इसका मतलब 6 का मान कितना आ गया, 102। अब 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकन्नम 6 और यहाँ पे 6 एकन्नम 6, 4 बचा, 42 हो गया, 6 सत्ते 42। इसका मतलब 1 का मान कितना आ गया आपका, 17 आ गया। आपसे पूछा क्या है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 10 पैसा यहाँ रहा, सिक्के ये रहे, यानी 10 होगा। तो 1 का मतलब अगर 17 है तो 10 का मतलब कितना होगा, इसमें आप 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 170 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 170। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। आज बस इतना ही। मैंने आपको सिक्के वाले क्वेश्चंस बड़ी आसानी से निकालना सिखा दिया और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट नए नए आपके लिए डेली लेकर आता रहूं।